धनिया इसे चलाती रहे। गोपी दादी प्रसाद बन गया है ना? हाँ बेटा, सब तैयारी हो गई है बड़ी बहू, बस अक्षरा के ससुराल वाले आ जाए तो फिर पूजा शुरू हो। देखिए माँ, पता नहीं आते भी हैं या नहीं, नाराज तो है ही ना बोलो। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो अक्षरा को तुम्हारी चिंता की वजह मालूम हो जाए। अगर वो नाराज है ना तो उनका गुस्सा भी जायज है, पर हम उन्हें मना लेंगे। पर तुम चिंता मत करो, अच्छे मन से एकाग्रचित होकर पूजा करो। फिर तभी मैंने ये कुंदन का सेट लिया। वर्षा, तो चल मैं आती हूँ, बाबूजी से मिल लूं। काफी देर से देख रही हूँ, परेशान लग रहे हैं। नहीं अक्षरा, वो मैंने तुझे स्कूल के बारे में कहा था ना, वो अच्छा भाभी जी, अपने बाबूजी से तो मिल सकती हूँ ना? ठीक, धन्यवाद। बाबूजी, बाबूजी क्या बात है? मैं जब से आई हूँ ना, आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बेटा वो क्या है ना, घर में पूजा है, बहुत सारे काम है, इतने सारे मेहमान भी तो आए हुए हैं। कोई और बात है बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हैं। ये बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं। आप कल घर भी आए थे तो कितने परेशान लग रहे थे, बताइए ना बाबूजी, क्या बात है? वो बेटा दरअसल ऐसा। वेरी गुड अक्षरा, पूछे बाबूजी से कि आखिर बात क्या है। मैं तो जब जब पूछता हूँ तो बस यही कह देते हैं कि ऑफिस की कोई परेशानी है। हाँ बेटा, दरअसल जमाई सा सही कह रहे हैं। वो क्या है कि ऑफिस में कोई काम है जिसको लेके हम थोड़ा परेशान हैं, बस। बाबूजी, आप लोगों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का आप सामना कर लेते हैं। मैं आपकी जगह होता ना तो बिजनेस कब का छोड़ चुका होता। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जो भी टेंशन है ना वो आज की पूजा के बाद खत्म हो जाएगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है बेटा। अक्षरा बेटा, एक मिनट आइए। इतनी भीड़ में मैं तुझसे पूछ ही नहीं पाई, अब तेरी तबीयत कैसी है? क्या दादी, देख नहीं रही हैं कितनी मोटी हो रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। चल 2 घड़ी मेरे पास बैठ, आजा। और बता, अब घर में सब लोग कैसे? माँ सब ठीक है, माँ भी वापस आ गई हैं और भाभी माँ और माँ तो मेरा कितना ख्याल रखती है। जब देखो अक्षरा ये खा लो वो पी लो, माँ से पूछिए, ये भी तो वहां थी। अक्षरा बेटा, बात हुई तेरी गायत्री बहन से? नहीं, क्यों? नहीं, वो सब मेहमान आ गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू करने का समय हो रहा है। कुछ पता तो चले कब तक पहुंच रहे हैं। मैं फोन कर लेती हूँ। हाँ बेटा। जी पंडित जी, गाड़ी आपके लिए भेज दूंगी, आप बस तैयार रहिएगा। जी, आपने जो सामान कहा है उससे तो कहीं ज्यादा मंगवा लिया है। ऐसे अच्छे मौके पर दान कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? नहीं, फोन तो बिजी आ रहा है, लगता है माँ किसी से बात कर रही हैं। इसका मतलब अभी घर से निकली नहीं है। अक्षरा दीदी, पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ चल ना। अरे बेटा, जरा संभल के आराम से। ओह चल। अब तो पूजा शुरू करने का समय भी हो गया है, अब नहीं लगता वो लोग आएंगे। ऐसे नहीं बैठते, ऐसे में ठीक से बैठ। अक्षरा आराम से बैठा कर, नहीं तो थक जाएगी बेटा। ठीक है। बेटी, दोनों हाथ से कलश को स्पर्श करो।
ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूले तत्स्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा चंद्र दिवाकरः। बेटी अब इस कलश को धीरे से उठाओ और वहाँ चावल की ढेर पे रख दो। चलो आराम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। बेटी कलश की स्थापना तो हो गई, अब आप सभी लोग जा सकते हैं, किंतु थोड़े समय के पश्चात आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। आराम से, संभाल के जरा। क्या हुआ अक्षय बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गई है। आज दोनों घरों में पूजा है ना, इसीलिए। वर्षा बेटा इसे अपने कमरे में ले जा, थोड़ी देर आराम कर लेगी। जी माँ। चलो। बधाई हो राजश्री बहन। बधाई हो। लो बताओ, इतनी उम्र हो गई ये सब देखते करते, अब किसी के कहने की क्या जरूरत है? चाल ढाल से ही सब कुछ पता चल जाता है हमें। वो जी धन्यवाद। वो मैंने नहीं राजश्री बेटी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें भी पता है ये बात सबसे क्यों छुपाई गई, बल्कि मैं तो कहती हूँ आपने ठीक ही किया। ये तो बहुत बढ़िया है राजश्री बहन, अब आप दादी के साथ साथ नानी भी बनने वाली हो। बधाई हो बहन, बधाई हो। वैसे वर्षा कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग फिर से एक साथ होंगे, बहुत मजा आएगा ना। सब लोग इस बच्चे के लिए मिलकर पूजा रखवा रहे हैं, बहुत लकी हो आप। वैसे देखा जाए तो मैं भी कुछ कम लकी नहीं हूँ। यहाँ माँ ने मेरे लिए पूजा रखवाई है और वहाँ ससुराल में माँ ने भी मेरे लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, जिसमें पूजा होगी, घूमर होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। हाँ वर्षा, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है ना। इधर ये बच्चा आ जाएगा और उधर स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। हाँ अक्षरा, लेकिन प्रार्थना कर कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तो ऐसा क्यों कह रही है? प्रार्थना करने के लिए कह रही हूँ ना, क्योंकि जब अच्छा अच्छा काम होता है ना तो किसी न किसी की नजर तो जरूर लग जाती है। हाँ ये तो है, जैसे हमारी अनन्या को लगती रहती है ना? क्योंकि हमारी अनन्या इतनी प्यारी है। अनन्या को बुआ काला टीका लगाएगी, काला टीका लगाएगी। और एक काला टीका अनन्या की बुआ को लगाना पड़ेगा। बुआ की जो प्यारी सी भाभी है ना, उसको भी लगाना पड़ेगा। वाह, वहाँ नीचे पूजा शुरू होने वाली है और दोनों सहेलियां यहाँ पर बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं। चलिए, माँ ने बुलाया है। सच सच बताइए नतीक जी, माँ ने बुलाया है या फिर आपका अक्षरा से मिलने का मन कर रहा था? देखा देखा देखा, पकड़ी गई ना चोरी। आपका अक्षरा से मिलने का मन कर रहा है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली माँ ने ही बुलाया था। उन्होंने कहा कि देखो अक्षरा कहाँ पर है। फिर झूठ। अक्षय दीदी, वर्षा भाभी, बड़ी माँ आप सबको नीचे बुला रही हैं। सब लोग तो आ गए, पर सिंघानिया परिवार दिखाई नहीं दे रहा। वो तो इनके समधी जी हैं, सबसे पहले तो उन्हें आना चाहिए था। सही बात है, बेटी के ससुराल से तो कोई आया ही नहीं। जी अब जरा मैं कहती हूँ एक बार और फोन करके पता कर लीजिए। एक बार पूजा में बैठ गया तो उठना मुश्किल हो जाएगा। काफी समय हो गया और अब तो सब लोग भी पूछने लगे हैं। पता नहीं गायत्री बहन और बाकी सब आएंगे भी या नहीं। माँ, देखिए मैं अक्षरा को ले आया। माँ पैसा क्यों कह रही है कि पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं? क्यों नहीं आएंगे? देखिए बेटा, वो आपकी माँ का ये मतलब था कि आज वहां पर भी पूजा है ना, तो बहुत सारे काम होंगे, पता नहीं आप आएंगे या नहीं।
और फिर कहीं हमारी वजह से उनकी भागदौड़ और बढ़ ना जाए। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ तो आज इतनी खुश है कि खुशी के मारे उन्हें ज्यादा काम भी करना पड़े ना तो भी वो कर लेंगी और फिर भी पूजा में आएंगी, है ना नैतिक? हाँ। बड़ी माँ, ये एक आदमी आया था, ये कार्ड और मिठाई का डब्बा देके गया है। अपने सूरज की शादी है 29 तारीख को। अरे वाह। आप एक काम करिए, शगुन भिजवा दीजिए। आइए सब लोग, पूजा का समय हो गया। चलिए विराज। हरि ओम ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। यजमान, अब हवन की विधि आरंभ करते हैं। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भाभी माँ, ये लोग हमें देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। कहाँ जा रही है बेटा? हवन चल रहा है। इंद्राय स्वाहा। निखिल का फोन है, मैं अभी आती हूँ। स्वाहा। अक्षर, आप ठीक है? धुएं से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? आ जाओ। हाँ, बहुत जल्दी जी। अक्षय बेटा, बधाई हो। जमाई सा, आपको भी बधाई हो। पिता बनने जा रहे हो ना? हम भी सोचे कि चेहरे पे इतनी रंगत, और फिर राजश्री बेन ने जब बताया तो हमें बहुत खुशी हुई। तुम दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ जी जी। ये क्या हो गया? माँ ने इनको बता दिया? कोई बात नहीं अक्षरा, हो सकता है माँ को अनाउंसमेंट वाली बात पता ही ना हो। हाँ नैतिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब माँ को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन प्लान किया है। माँ, धेनुः कामदूधा सुरेश्वर गजोर्माणि देवांगना अश्वः सप्तमुखं विषं हरिधनुः शंखो। क्या बात है बेटा? परेशान दिख रही है, तबीयत तो ठीक है ना? दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे
स्वाहा। यजमान, पूजा संपन्न हुई। माँ एक मिनट आइए ना। बेटा सारा मिल तो लो। हाँ एक मिनट। अरे हो क्या बात है बेटा, मेहमानों से बात। अक्षरा बेटा, बधाई हो बेटा। आप विराजिए ना, जलपान कीजिए। खुश रहो बेटा। माँ ये बात आप सबको क्यों बता रही हैं? क्यों? शर्म आ रही है तुझे? देख बेटा, आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी है। माँ उधर घर पे भी माँ ने ऐसी ही प्लानिंग की थी। वो चाहती थी कि वो सबको बताएं, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन रखा है। ये तो क्या कह रही है बेटा? हाँ माँ। राजश्री बहन, आज पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्षमा चाहती हूँ, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। नहीं नहीं गायत्री बहन, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो शाम को हमारे घर भी तो पूजा है। बस उसकी तैयारियों में समय लगता गया। सब कुछ तो देखना है, पूजा की सामग्री, सजावट, खाने पीने की तैयारी सारी, कौन क्या पहनेगा, किसे क्या देना है, सब कुछ ऐन मौके पर ही करना पड़ा। और आज तो सब कुछ मैं खुद ही देख रही हूँ ना, किसी चीज की कमी मैं होने ही नहीं दूंगी। जी वो अक्षरा ने बताया मुझे कि आज शाम को शाम को तो जो मैं करूंगी राजश्री बहन, आप देखिएगा। हवन होगा, घूमर होगा और मैं तो ढेर सारी मिठाई बांटूंगी। जी वो अक्षरा की खुशखबरी के अब वो माफी चाहती हूँ, लेकिन उसी के लिए तो आयोजन रखा है। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन सबको ये खुशखबरी बांटूं। और सिर्फ वो ही नहीं, साथ में ढेर सारी मिठाई और चांदी के सिक्के भी। जानती हूँ पहले 3 महीने तो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बहू का चौथा महीना शुरू हो गया। और आज का दिन देखिए कितना शुभ है। ये घड़ी भी तो कितनी अच्छी है। पहला नवरात्रा है आज, तो आज के दिन तो ये खुशखबरी मैं सबसे बांटूंगी। दादी बनने जा रही हूँ राजश्री बहन, आपको कह नहीं सकती कितनी खुशी है मुझे। आप तो दादी बन चुकी हैं, आप तो समझेंगी। हाँ लेकिन नानी आप पहली बार बन रही हैं, है ना? अब अक्षरा कहाँ चली गई? कहीं टेंशन में वो अपनी माँ से कुछ ना कह दे, बेचारी माँ भी परेशान हो जाएंगी। ये तो यहाँ खड़ी, माँ और सासू माँ दोनों के साथ। माँ तो खुश लग रही है, सब कुछ ठीक है। लगता है अक्षरा ने बात को संभाल लिया। क्या बातें हो रही है दोनों समधनों में? छोटी दुल्हन, तूने राजश्री बहन को बताया? हाँ भाभी माँ, बस वही बता रही थी। इतनी खुश है ना छोटी दुल्हन की, क्या बताऊं। इतने प्रबंध किए शाम के आयोजन के लिए कि पूछे मत। जी भाभी माँ, वो बात यह है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। माँ ने तो सब सीक्रेट रखा है। कह रही थी कि इतने धूमधाम से फंक्शन करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। बावली हो गए छोटी दुल्हन खुशी के मारे। पता है क्या कह रही है? सबसे ज्यादा मैं खुद नाचूंगी। मैंने तो सोच रखा है राजश्री बहन, दादी नानी मिलकर घूमर नाचेंगे। माँ घर से फोन है। महाराज जी पूछ रहे होंगे कुछ शाम के खाने के बारे में। ला बेटा। हाँ महाराज जी। छोटी बहू, सबके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ जी माँ, आइए ना भाभी माँ।
बड़ी समस्या हो गई है, तो क्या करें बेटा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या करें। आपने देखा ना माँ कितनी खुश है। अब अगर ऐसे में हम उन्हें बताएं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा माँ, मैं नहीं बता पाऊंगी। पर बेटा बताना तो पड़ेगा ही, गलती तो हुई है। बेहतर यही होगा बेटा कि हम उन्हें बता दें और उनसे माफी मांगें। हाँ माँ, दादी सही कह रही हैं।